महानुभाव, आज का विषय है आओ विचारें विचार पर। विश्व के समस्त परिवर्तनों के मूल कारण विचार ही है। प्रत्येक विचार उस नन्हे से बीज के समान है जिसमें एक महान वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति छुपी है। यदि उस बीज को उचित वातावरण मिले तो निश्चय ही वह हमें सामर्थ्यशाली बना सकता है। विश्व का उत्पादक मूल स्रोत या केंद्र हमारे विचारों को ऊंचा खींचने का प्रयत्न करता रहता है। यदि हम अपने विचारों को उनकी स्वाभाविक गति के अनुसार चलने दें तो निश्चय ही हमारा जीवन परिवर्तित होकर कल्पनातीत उत्कृष्ट स्थिति में आ जाएगा। अध्यात्म शास्त्र का अटल और अनुभव सिद्ध सिद्धांत है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा वह नित्य प्रति जीवन में सोचता, विचारता और ध्यान करता है, वैसा ही उसका भाग तथा फल निर्माण होता है। शुद्ध भावना शुद्ध पद की कारण है, अशुद्ध भावना अशुद्ध पद की कारण। संविशुद्ध परमात्म भावना संविशुद्ध पद कारणम भवेत सिरेतेतर कृतेश्वरणा तो लोहतश्च विकृति तदा श्रते। जिस प्रकार स्वर्ण से स्वर्ण पात्र की उत्पत्ति होती है तथा लोहे से लोहे पात्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा की भावना करने से शुद्ध पद मोक्ष पद की प्राप्ति होती है तथा अशुद्ध भावना से अशुद्ध पद स्वर्ग नरकादि पद की प्राप्ति होती है। श्रमण संस्कृति के शार्दुल अध्यात्म श्रोमणी आचार्य कुंदकुन कहते हैं, शुद्धंतु व्यानंतो शुद्धमेव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में पयम लहदी। जो शुद्ध आत्मा के अनुभव में लगा रहता है वह अपने आप को भी शुद्ध बना लेता है, किंतु जो अपने को अशुद्ध समझे हुए रहता है वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, सदा अशुद्ध ही रहेगा। वास्तव में मनुष्य अपने विश्वास को निर्मित होता है, जैसा वो चिंतन करता है वैसा वो बन जाता है। बृहद अरण्यक उपनिषद तृतीय चैप्टर में एक ऋचा के अंदर बात करते हैं, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापा पापेन। पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है। तभी अक्षी उपनिषद के दूसरे अध्याय में एक बात स्मृति में आती है, योगस्था कुरु कर्मणि नीरसो बाथ मां गुरु। हे भव्यात्माओं, योगस्थ होकर कर्म करो, नीरस होकर कर्म मत करो। नीरस होकर कर्म करने का फल उन्नति में बाधक है। हमें अपने जीवन में अनेक तरह की ऊंचाइयां देखना है। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है, पश्चात धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।
जिस विषय में पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है, जड़ हो जाती है, उस विषय में ही रुचि पैदा हो जाती है। और जिस विषय में रुचि पैदा हो जाती है उस विषय में मन लीन हो जाता है। जैसे दीपक से भिन्नवर्ती दीपक की उपासना करके दीपक रूप हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा अपने से भिन्न अरहंत सिद्ध परमात्मा का ध्यान करके उन्हीं जैसा अरहंत सिद्ध परमात्मा हो जाता है। हमारा प्रत्येक विचार हमारे पथ में कांटे या पुष्प बिखेरता है। हम जैसा चाहें अपने विचारों की शक्ति द्वारा बन सकते हैं। कोई भी विस्फोटक पदार्थ मनुष्य के प्रचंड विचारों से बढ़कर शक्ति नहीं रखता। विचार दिव्य शक्ति है। विचारों द्वारा ही हम शक्ति का केंद्र मन से निकालते हैं और अपने सबसे बड़े मित्र बन सकते हैं। वह शक्ति विचार है जो सारे संसार को चला रही है। जहां विचारों की ऊंचाई है वहां स्वर्ग है, और जहां विचारों की मलिनता है वहां नरक है। विचारों में उतरकर ही हिंसा और अहिंसा को सक्रिय होने का अवसर मिलता है। विचार की रचना परमाणुमयी है। ये आकाश व्याप्त ईथर के सूक्ष्म कण समूह हैं जिनकी रचना मन के अदृश्य स्तर में होती है। ईथर समग्र विश्व में प्रचुरता से व्याप्त है। इसी माध्यम के अनुसार विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मनोबल द्वारा अपने विचार दूसरे के मस्तिष्कों में भेज सकते हैं। विचार भी यात्रा करते हैं। वे विचारक के मन से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे के मन को आंदोलित करते हुए अपनी यात्रा संपन्न करते हैं। ईथर का अदृश्य माध्यम विचार संचालन क्रिया में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है। विचार हमारे मस्तिष्क की उपज है। अतएव व्यक्ति की उन्नति या सफलता का आधार उसके मस्तिष्क के विचार पर निर्भर है। यदि उचित प्रयास न किया तो मस्तिष्क अविकसित अवस्था में रह जाता है तथा सदैव दूसरों का दास बना रहता है। जरा जरा सी बातों पर दूसरे की सलाह के भिखारी बने रहना उचित नहीं है। इससे मस्तिष्क की दृढ़ता तथा महत्ता खत्म हो जाती है। किंतु जिज्ञासु वृत्ति को केंद्र में रखकर विचार उसकी परिधि की प्रदक्षिणा देते हैं तो मस्तिष्क पुष्ट हो जाता है। हमारी मानसिक शक्तियां इच्छा शक्ति पर निर्भर हैं। इसलिए प्रत्येक समय मस्तिष्क पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक मन किसी विचार को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उसको अंतर की अचेतन वृत्ति स्वीकार नहीं कर लेती। जब तक वह हमारे मस्तिष्क का एक अंश नहीं बन जाता या जब तक वह हृदय पटल पर दृढ़ता से अंकित नहीं हो जाता तब तक वह विचार वास्तविक स्थूल स्वरूप धारण नहीं कर सकता। उस विचार को सत्यस्थ होकर हमारे मन की एक स्थायी वृत्ति बन जाना चाहिए। स्वेच्छित आत्मसंकेत इसी रीति का नाम है।
जो उत्तम विचार हम मन में अंकित करते हैं उन्हीं को आत्म संकेत कहते हैं। इच्छा शक्ति ही विचार उत्पन्न करने की शक्ति है और विचारों से ही इस शक्ति का निर्माण होता है। इसलिए इच्छा शक्ति कम होने पर ऐच्छिक विचार निर्माण करना कठिन हो जाता है, क्योंकि भय के विचार से हमारी भावोत्पादक शक्ति निर्बल हो जाती है। स्वार्थी, संकीर्ण और संकुचित विचार हमारी शांति, सुख और विजय के शत्रु हैं। यूं तो संसार में अनेक निंद वस्तुएं मनुष्य का पतन करती हैं, किंतु शायद दुनिया की सबसे निकृष्ट वस्तु है विचार दारिद्र्य। विचार दारिद्र्य ने आज अनेक व्यक्तियों को दारिद्र्य की कठोर श्रृंखलाओं में जकड़ रखा है। उनमें कुत्सित संकीर्णता, सीमा बंधन तथा संकोच की क्षुद्र वृत्तियां उत्पन्न कर देती हैं। मानव जीवन में एक विषम अंधकार फैला दिया जाता है। जब तक विचारों के नए झरोखे नहीं खुलेंगे तब तक जीवन में सत्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा। यदि आप दुष्ट विचारों से बचना चाहते हैं तो निद्रा से पूर्व आत्मनिरीक्षण कीजिए। सोचिए कि आज आपने क्या बुराई की, कौन कौन से दुष्ट विचार आपके मन क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, आज आपसे कौन सा पाप हुआ, किस किस की निंदा की, किस किस से ईर्ष्या की, किसका मन दुखाया। ऐसे जो जो पाप हुए हों उनके लिए हार्दिक पश्चाताप कीजिए तथा भविष्य में ना करने का संकल्प लीजिए। विचार संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, किंतु असंगठित, अव्यवस्थित और काल्पनिक किताबी विचार केवल दिल बहलाव, मनोरंजन की सामग्री है। जिस प्रकार हम कुछ देर के लिए कोई पुस्तक लेकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं, उसी प्रकार इन शुभ विचारों में रमण कर कुछ देर के लिए हम उनकी शक्तियों पर चमत्कृत हो लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उन विचारों को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान नहीं करते। पुस्तकों में वर्णित स्वर्ण सूत्रों को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, उनके अनुसार जीवन को नहीं मोड़ते, शिक्षाओं का दत्त चित्त एकाग्र दृढ़ता पूर्वक अमल नहीं करते, अपने आचरण को उनके अनुसार नहीं बनाते, केवल पढ़कर या जानकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। आजकल अधिकांश जिज्ञासु तथा विचारक क्रियात्मक विचार की न्यूनता के कारण वांछनीय परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर पाते। विचार के दो रूप हैं, एक काल्पनिक तथा दूसरा क्रियात्मक। काल्पनिक तथा क्रियात्मक स्वरूपों के उत्तम सामंजस्य से ही समूचा विचार बनता है तथा उनमें पूर्ण उत्पादक शक्ति का संचार होता है। अभिलाषा, विचार, उत्तेजनाएं तब तक उत्पादक नहीं बन सकती जब तक वह मनुष्य की क्रिया के रूप में पूर्ण रूप से बदल ही न जाए। अभिलाषा का क्रिया के साथ सम्मिलन होने पर
उत्पादक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तथा शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है। यह क्रियात्मक विचार प्रणाली कहलाती है, जिस विचारधारा में जीवन विकास का क्रम, नए निर्माण का अदम्य पौरुष एवं आनंद उपलब्धि की क्षमता न हो, उस विचार या परंपरा को निभाने का आग्रह अनुचित है। वे ही विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो जन जन के जीवन की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होते हैं। अनायास धनुष से छूटा तीर कभी कभी सही लक्ष्य भेद कर देता है। उसी प्रकार कभी कभी सहज रूप से हृदय में उभरा भाव, विचार व्यक्ति के जीवन को आमूल चूल बदल देता है। वास्तव में मानव जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। उसकी वृत्तियों, नीतियों और व्यवहारों पर उसके विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा है कि विचारों की शक्ति की थाह पाना बहुत मुश्किल है। विचार प्राणी को आत्मसात करके इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। आखिर इसके लिए प्रेरणा देने वाला मूल तत्व विचार ही है ना? हाँ, तब हम अपने विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को अतिथि समझकर स्वागत करने की अविराम कोशिश करें। श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने वाले हैं। श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से ही महावीर तीर्थंकर हुए हैं। श्रेष्ठ विचारों के कारण ही महावीर ने पूरे विश्व के लिए अहिंसा अनेकांत का संदेश दिया है। शाद्वात की शिक्षा देकर धरती के सारे विप्लव, तांडव नृत्यों को दूर करने में भूमिका अदा की है। मेरा अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि विचारों पर विचार करें और जो श्रेष्ठ विचार हैं उन विचारों को अतिथि समझकर अपने यहाँ स्वागत कीजिए और अपने जीवन का उन्नयन करने के लिए समादर कीजिए, इज्जत दीजिए अच्छे विचारों को। अच्छे विचार ही हमारे जीवन में प्रकाश और विकास पथ पर ले जाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आशीर्वाद है और कहना है कि खोटे विचारों को, गलत विचारों को जीवन में थोड़ा भी स्थान ना दें। गलत संगति से अगर गलत विचार आते हैं तो विचारों को साइड में करके महामना महावीर जैसे विचारों का स्वागत करें। वे ही हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए तीर्थंकर महावीर भगवान की जय।